नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। इन दिनों मध्य प्रदेश के कई जिलों में यूरिया खाद की किल्लत देखी जा रही है, जिससे किसान बेहद परेशान है। परेशानी की वजह भी है, दरअसल इन दिनों रबी फसल की बोवनी का कार्य चल रहा है। किसानों को यूरिया खाद के अलावा अन्य खाद की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन किसानों को आवश्यकता के अनुसार खाद नहीं मिल पा रहा। खाद वितरण केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है, लेकिन खाद नदारद है। सरकार खाद की कमी नहीं होने के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत उन दावों को मुंह चढ़ा रहे हैं। घंटों लाइन में लगे रहने के बाद भी किसानों को जवाब मिलता है कि कल आइए, 2 दिन बाद आइए। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद की कमी से किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है। जबलपुर, टीकमगढ़, भिंड और छतरपुर में खाद को लेकर किसानों की कतारें लगी हुई हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से खाद की किल्लत से किसान परेशान है। घंटों इन्हें लाइन में लगना पड़ता है, उसके बाद भी जरूरी नहीं कि खाद उसी दिन उनको मिल जाए। लगातार 4 से 5 दिनों का वक्त लगता है जब वो किसान लाइन में लगते हैं, उसके बाद जाकर खाद की उपलब्धता हो पाती है। खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। 4 जगहों की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं किसानों की परेशानी किस कदर बढ़ी हुई है। तो बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद की भारी कमी है, जिससे किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान घंटों लाइन में लगकर खाद पाने का इंतजार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यूरिया समय पर नहीं मिल पा रहा, जिससे उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। खाद की लाने आए, सुबह इतने 8 बजे की लगी लेने में, और इतने कहा है कि इतने दवाई लेने लगी तो कोई सुन नहीं रहा होता। एक कर्मचारी बैठो, वही पैसा ले रहा, वही कागज जमा कर रहा। उतने 2-3 दिन बैठने से किसान जल्दी कहाँ से आ रहा, भूखो प्यासो है, दूर से आ रहा, ईपी से आ रहा, एमपीएससी कितने रिकॉर्डा से आ रहा, को कहूँ से आ रहा, तो उसकी टाइम से खाद मिलने चाहिए। मतलब जी हाँ, ये परेशानी है इन कतारों में लगे अन्नदाताओं की, जिन्हें खेती करनी है, फसल उगाना है, लेकिन समस्या है खाद की। यूरिया नहीं मिलने से किसान बेहद परेशान है। हर रोज खाद मिलने की आस लेकर लाइन में लगते हैं, लेकिन उस वक्त मायूस हो जाते हैं जब पूरा दिन कतार में खड़े होने के बावजूद खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। लाइन में इसलिए लगे कि खाद के लिए 1 हफ्ता से परेशान हो रहे हैं और सुबह 6 बजे से लाइन में लगी हुई है, अभी भी खाद नहीं मिल रहा है। क्या बोल रही है? लाइन में लगो, लाइन तो लगी हुई है। 1 हफ्ता से परेशान हो रहे, लाइन में लग के और फिर छुट्टी हो जाती है, भग जाती है। मध्य प्रदेश के किसानों के सामने अब खाद संकट खड़ा हो गया है। रबी फसल की बुआई शुरू होने को है और किसान रासायनिक खाद की कमी से जूझ रहे हैं। डीएपी और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से किसानों में नाराजगी है। टीकमगढ़ जिले में यूरिया के लिए किसान घंटों लाइन में लगे हुए हैं। सहकारी समितियों पर खाद नहीं मिलने से उन्हें बाजारों में महंगे दाम पर खरीदना पड़ रहा है। खाद की उपलब्धता कितनी? टीकमगढ़ में 728 टन एनपीके खाद उपलब्ध है, तो वहीं 1146 टन यूरिया का खाद उपलब्ध है। बाजार में महंगे दाम में यूरिया मिल रहा है। खाद की एक बोरी 267 के बजाय 350 रुपए में मिल रही है। 3 दफा हो गया साबित है खाद को। 3 दूसरी जगह से ले गए खाद, जब हमने खरीद भी पाओ और फेंकूंगा झकमा फे आए। कितने में मिल रही है? 1200 की दे है, 1500 की दे है होते वाह है। यूरिया 350 की दे है होते। सरकारी रेट है साहब 270 रुपया। एक तरफ खाद को लेकर किसान परेशान हैं, तो वहीं गोदाम के प्रभारी का कहना है कि जिले में यूरिया की मात्रा भरपूर है। कृषि उपज मंडी में नकद पर किसानों को खाद दिया जा रहा है। जिले में भी पर्याप्त उपलब्धता है। भंडारण केंद्र टीकमगढ़ पर मेरे पास वर्तमान में अभी 12-32-16 एनपीके जो डीएपी से भी अच्छी है गेहूं की बोनी के लिए, और 728 टन करीब अब हमें प्राप्त हुआ है, जो कृषकों को वितरण चल रहा है। एवं 26 सोसाइटियों का भी हमारे पास से वितरण होता है, जिनको खाद दी जा रही है। और 1146 टन अभी यूरिया प्राप्त हुआ था। समितियां मेरे अंडर में काम करती हैं, उनको प्रदाय हो रहा है। और साथ में मंडी प्रांगण से
नगद विक्रय चालू है और सुबह से शाम तक करीब 300 लोगों को प्रतिदिन खाद दिया जा रहा है। टीकमगढ़ में जहां किसान खाद के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं छतरपुर में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है, जहां यूरिया नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश है। कागज जमा हो गए हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं खाद के लिए। जो बोला गया अब दो दे ही रहे, दे नहीं रहे, बोले दो देने। वो अगर गांव में ऊँची जा तो गांव में छोटा चार्ज ले लो, 1720 की 1620 की देख की मिल रही गाँव में। अगर ब्लैक में चलो जा सब खाद बस। वहीं भिंड जिले में भी अन्नदाता लंबी लाइन में धक्का खाने को मजबूर है। खाद की किल्लत को लेकर विक्रय केंद्र पर लोगों की काफी भीड़ है। सुबह 6 बजे के बैठे हैं, टोकन भी दे दिया, जिस मिला किसी को नहीं मिला, हमें तो मिल भी नहीं पाया। एक टोकन पर 5 आपको डीएपी दे रहे हैं, तो उसके साथ में जैसे बोल लगा रहे डीएपी वाला, लेकिन 600 रुपये। अब किसी को जरूरत नहीं है तो वो आदमी क्या करे, वो तो उठते भी किसान तक क्या करे, गरीब आदमी बेचारा। कल चल रहा था इनका 5 डीएपी 4 यूरिया और 1 नोने की बोतल दे रहे, आज वो अलग नियम बना दिया। अब आदमी क्या करे, कहाँ जाए? वो भी तो मिल रही। अंदर जो लोग आ रहे हैं वो उनके उस हिसाब से उनसे कहो तो वो तो कह रहे हैं हमारे स्टाफ के, हम तो देंगे, तुम्हें जहाँ शिकायत करना करो। किसानों की परेशानी को लेकर कृषि अधिकारी और कलेक्टर ने भी स्वीकार किया कि खाद की कमी है, जल्द किसानों को यूरिया मिल जाएगा। चुनाव के बाद मुझे लग रहा है कि सब लोग शायद इलेक्शन में भी थे, किसान भी अपनी तैयारी कर रहे थे, तब तक कुछ नहीं था। विगत कल और परसों 2 दिन में आपको लाइन दिखाई देंगी। 30 तारीख से 1 सप्ताह का मुझे लग रहा है कि जो भी किसानों का नगद विक्रय केंद्रों पर आपको दिखाई दे रहा है, तो वो ही 30 तारीख तक पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा और पर्याप्त मात्रा में उनको उपलब्ध कराया जाएगा। खाद संकट के कारण यूरिया और डीएपी की कमी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ना, देश में यूरिया उत्पादन गिरना, खाद की जमाखोरी करना प्रमुख उर्वरकों का आयात घटना है। किसान खाद के लिए तरस रहे हैं और प्रशासन उपलब्धता का राग अलाप रहा है। सवाल है कि अगर खाद की भरमार है तो किसान परेशान क्यों हैं? आखिर कब तक इन अन्नदाताओं की परेशानी दूर होती है, ये देखना बेहद अहम होगा। टीकमगढ़ से सुधीर कुमार जैन, छतरपुर से राधेश्याम सोनी और भिंड से सुशील शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चलिए अधिक जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल से गौरव गुप्ता, ग्वालियर से विनोद शर्मा, भिंड से सुशील शर्मा, छतरपुर की बात करते राधेश्याम सोनी जुड़े हुए हैं, वहीं टीकमगढ़ से सुधीर जैन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गौरव, आप क्या रुख करते हुए भोपाल में क्या कुछ स्थिति है? चूंकि हर जगह हम देख रहे हैं कि खाद की किल्लत है, यूरिया की किल्लत है और इसकी वजह से किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में खाद का संकट है उसका समाधान करने के लिए हर स्तर पर कोशिश करने की बात शासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश के कई जिले हैं जहां पे खाद का संकट लगातार बना हुआ है, जिसमें हरदा, छतरपुर, दतिया, राजगढ़, टीकमगढ़ ऐसे जिले सबसे ऊपर हैं जहां सबसे ज्यादा खाद का संकट है। लेकिन अगर हम भोपाल की बात करें या बड़े शहरों की बात करें तो यहाँ पे खाद की आपूर्ति लगभग पूरी कर ली गई है, लेकिन अभी स्थिति यहाँ पे भी गड़बड़ा सकती है, क्योंकि साफ तौर पर अभी जो रबी का सीजन आता है इसमें मावठ की जो वर्षा होती है उसके बाद खाद की जो मांग है, यूरिया की जो मांग है वो बढ़ जाती है। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इन शहरों में भी जो बड़े शहर है जहां अभी इस समय खाद आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है, लेकिन वहां पर भी आने वाले समय में संकट आ सकता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 2 दिन पहले बैठक ली थी और साफ तौर पर ये निर्देश दिए थे खाद की आपूर्ति को पूरा किया जाए और जो भी आने वाले समय में मांग आएगी उसके हिसाब से जो खाद की मांग है उसके हिसाब से जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ साथ यूरिया की जो ब्लैक मार्केटिंग होती है उस पर भी अंकुश लगाने के साफ तौर पर यहाँ पे निर्देश दिए गए थे। लेकिन जैसे कि स्थिति अभी भी बनी हुई है मध्य प्रदेश के इन तमाम जिलों में, अभी भी किसान कतार में लगा हुआ है, भूखे प्यासे यूरिया के लिए ये किसान लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अभी ये स्थिति है तो मावठ के बाद स्थिति और अगर बिगड़ती है, मांग और बढ़ती है तो उस आपूर्ति को कैसे पूरा किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार से भी लगातार राज्य शासन बात कर रहा है और यूरिया की मांग कर रहा है। हालांकि अब तक यूरिया की जो मांग है उसकी आपूर्ति के तहत अभी तक उतना स्टॉक अभी तक नहीं आ पाया है और यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें इन तमाम जिलों में देखने को मिल रही है। भोपाल की अगर बात करें, यहाँ पे अभी स्थिति सामान्य है, यहाँ पे यूरिया भरपूर तरीके से मिल पा रहा है, लेकिन मावठ के बाद यूरिया की जो मांग है वो बढ़ेगी और ऐसे में इस बात की आशंका है कि यहाँ पर भी जो संकट है यूरिया का वो देखने को भोपाल में और आसपास के जिलों में देखने को मिल सकता है। जी ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास।
विनोद, ग्वालियर में क्या स्थिति है? ग्वालियर में भी क्या खाद की कमी से किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है? देखिए, अगर हम केवल ग्वालियर जिले की बात करें तो अभी इस शहर में बहुत ज्यादा कोई खाद की किल्लत की खबरें नहीं आ रही हैं। डबरा भितरवार में जरूर कुछ इलाकों में खाद की जरूरत किसान महसूस कर रहे हैं और उनको समय पर खाद नहीं मिल पा रहा। अगर हम दूसरा जिला दतिया की बात करते हैं तो दतिया में 3-4 दिन पहले खाद की समस्या बताई थी और इसको लेकर जो कुछ ग्रामीण इलाकों के लोग हैं उन्होंने एक सोसाइटी और एक पंचायत के सेक्रेटरी पर यह आरोप लगाया था कि ब्लैक में खाद वितरण कर रहे हैं और उसके लिए पैसा ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। हालांकि उसके बाद इस तरह की कोई अभी सूचना नहीं आई है। लेकिन मैं बता दूं, देखिए इन दिनों खाद बल्कि एक सबसे बड़ी चुनौती तो ये हो जाती है। जी। सुशील का रुख कर लेते हैं, भिंड से सुशील जुड़े हुए हैं। सुशील, भिंड में क्या स्थिति है? आखिर क्यों जब दावे तमाम किए जाते हैं उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति हर साल देखने को मिलती है जहां पर किसान घंटों लाइन में लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिलता? जी, आपको बता दूं कि भिंड जिले में इस वर्ष भी खाद की काफी किल्लत है, जिसके चलते किसान बिल्कुल लाइन में लगा हुआ है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी लाइन में लगकर खाद का इंतजार कर रहे हैं और उनको खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। भिंड जिले में 1,20,000 हेक्टेयर लगभग गेहूं के लिए रकबा तय किया गया था, जिसमें इसके लिए करीब 2.5 लाख बोरी की आवश्यकता होती है डीएपी खाद, जिसमें से अभी भिंड जिले में स्टॉक में केवल 25,000 बोरियां ही उपलब्ध है। हालांकि भिंड जिले का प्रशासन भी मान रहा है कि खाद की उपलब्धता में कमी है और उसको जल्द ही पूर्ति कर ली जाएगी। क्योंकि समय निकला जा रहा है, किसान के खेत तैयार हैं, जिससे किसानों को बार बार लाइन में लग के बोरियों का इंतजार करना पड़ रहा है और बार बार दूसरे दिन भी आके नहीं मिलती है बोरी। जी ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। राधेश्याम सोनी, छतरपुर में क्या स्थिति है? छतरपुर में जो भी धान खरीदी केंद्र है, क्या वहां पर धान की माफ कीजिए खाद की उपलब्धता है, यूरिया की उपलब्धता है? क्या किसानों को समुचित तरीके से हर चीज मिल पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर में और छतरपुर में उसी खाद वितरण केंद्र में मौजूद है जहां पर आप देख लें जिला विपणन अधिकारी का लिखा हुआ है। यहाँ पे आज ताला पड़ा हुआ है क्योंकि किसानों का ये बोवनी का पीक टाइम है और इस समय किसानों को एक एक दिन भारी पड़ रहा है। उनको खाद के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दर्जनों की संख्या में किसान यहाँ खड़े हुए हैं, अभी वो सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ से लौट चुके हैं और उन्हें खाद प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। जो खाद डीएपी है, यूरिया, इस समय बोवनी का समय है और एक एक घंटे उनके लिए मुश्किल है। अपना सब काम छोड़ के कहीं कोई 20 किलोमीटर से आ रहा है, कहीं कोई 50 किलोमीटर से आ गए और घंटों यहाँ पर भूखे प्यासे किसान खड़े रहते हैं, लेकिन उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। अभी हम बात करते हैं कई लोग, जैसे कि आप कहाँ से आए हुए दादाजी? हम विक्रमपुर से आए हैं। कब से खाद नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला है। हम लोग 3 दिन से हो गए, चक्कर लगाते भीड़ हो गए, बोले आधार कार्ड ले आओ, बंदी ले आओ, 50 एकड़ की भी बंदी लेके आओ, तो वहाँ मानो अपना बेदस बोरी से नहीं देते हैं। जो आज रात में ब्लॉक हो जाते हैं, बोले पैसा दो, लद के निकल जाता है। जो किसान है 2-2 बोरी के लाए दे नहीं आ पा। इनका कहना है कि 3 दिन से लगातार चक्कर लगा रहे हैं और इनको लगातार परेशान किया जा रहा है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, जबकि अगर देखा जाए तो गांव में अगर जाएं तो गांव में ब्लैक से खाद आसानी से 1600-1700 की बोरी आसानी से मिल जाती है, लेकिन किसान परेशान है। जो अन्नदाता है वो परेशान है, लगातार चक्कर लगा रहा है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार भले ही दावा करती है कि हम किसानों की सरकार है, किसानों का भला करें, किसानों को लेकर तमाम प्रकार के वादे करते हैं, लेकिन ये वादे जितने भी है सब झूठे के झूठे। किसान पहले परेशान था, आज परेशान है। हमारे साथ एक दादाजी है, बुजुर्ग के दादाजी, वो भी उनसे बात की। दादाजी कहाँ से आए हैं आप? हम आज देरी से। कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं? हम 400 लेना है, चक्कर लगाओ एक भी बार हमको ना चाह देना, कोई ये देना नहीं कहीं इसे जाए, इसे की केली होते चले जाओ, होते की कालने होते चले जाओ, दिन भाई बैठकर राम के घायवा गलूरी थी। बस कहाँ है? कितनी खेती है आपको? खेती है हमारी 5 एकड़। अगर बोवनी समय पर नहीं होती तो क्या नुकसान? कहीं खाद न मिले तो काल हो, कभी नुकसान तो हो नहीं है। 5 एकड़ इनका कहना है कि अगर बोवनी जो किसान जो है जब खेत में बुवाई करते हैं, अगर समय पर इन्हें खाद नहीं मिलता, वो बीज नहीं डाल पाएंगे तो जो खेती है वो पिछड़ जाएगी। वो कहीं ना कहीं खेती की जो उर्वरक शक्ति है वो कम हो जाएगी और जो जितना खाद उत्पाद होना चाहिए वो उत्पाद नहीं हो पाता है। ऐसे में लगातार किसानों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हुए हैं? मैं यहीं से, यहीं का। कब से चक्कर लगा रहे हैं?
मैं यही गाड़ी की दुकान खोला हूँ, ये हम तो डेली यही है। तो अब ये लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? आंधनी से। कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं? 5-6 दिन से। 5 दिन खाद नहीं मिला। तो आप देख रहे हैं लगातार दर्जनों की संख्या में किसान यहाँ पर बिल्कुल मौजूद बिल्कुल हैं राधेश्याम, और साफ सैकड़ों की तौर संख्या पर में किसानों इधर के जा चेहरे चुके पर हैं। चिंता सा नजर आ रही है और जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि 5-6 दिन से वो लगातार चक्कर लगा रहे, लाइनों में खड़े हो रहे हैं, उसके बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा है। एक बड़ी चिंता और इसका हल निकालने की जल्द से जल्द जरूरत करनी चाहिए प्रशासनिक स्तर पर। लौटती हूं मैं आपके पास, टीकमगढ़ का रुख करते हैं, सुधीर जैन जुड़े हुए हैं। सुधीर, टीकमगढ़ में क्या स्थिति है? चूंकि दावे तमाम किए जाते हैं लेकिन तस्वीर सबके सामने, किसान आज भी परेशान। टीकमगढ़ में अगर देखा जाए तो यहाँ लगभग 2,38,000 हेक्टेयर में रबी की बोनी होती है। वो प्रशासन ने पहले से भी तैयारी की थी कि उनका 48,000 हेक्टेयर वाले टन खाद की उपलब्धता की जरूरत थी, लेकिन उसमें अभी केवल 32,000 टन खाद की उपलब्धता हो पाई है। जो यूरिया की बात करें तो उनका कहना है कि हमारे पास 750 टन यूरिया वर्तमान में है और समितियों पर बांटा जा रहा है और 500 टन एनपीके खाद बचा हुआ है जो डीएपी के बदले इसको डाला जा रहा है। लेकिन किसानों को देखा जा रहा है कि सहकारी समितियों पे खाद नहीं मिल रहा। जो किसान डिफाल्टर हैं या जिनका कर्जा माफ हुआ था वो ठीक से हो नहीं पाया, उनको वहां से डिफाल्टर कर दिया गया है, तो बाजार में नकद से खाद खरीदने के लिए तैयार है, मजबूर हैं। तो बाजार में जो खाद मिल रहा है वो यूरिया 350 से 400 की बोरी मिल रही है, वही डीएपी की बात करें तो वो 1600 से 1700 की बोरी मिल रही है। तो कहीं नहीं कि किसान परेशान है। तो जो एक गोदाम है, जेल गोदाम पे हमारा खाद मिलता है नगद के तौर पर, उसकी तरफ से इस बार किसी बड़ी मंडी में बांटा जा रहा है खाद। तो जो किसान है सुबह 6 बजे से आके लाइन में लग जाते हैं और पूरा दिन लाइन में लगे जाते हैं, उनका नंबर नहीं आता। इस प्रकार से वो 3 से 4 दिन में लाइन में लगने के बाद उनको बामुश्किल 5-10 बोरी खाद मिल पाता है और बाकी वापस चले जाते हैं। सुधीर जैन, और यही विडंबना है कि तमाम दावे किए जाते हैं कि किसानों को फायदे दिए जा रहे हैं, किसानों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जहां पर खाद की किल्लत की वजह से किसानों के जो खेती है उसे नुकसान पहुंच रहा है। जरूरत है कि इन तमाम जो समस्याएं हैं उसको जल्द से जल्द सुधारा जाए। आप सभी बने रहिए हमारे साथ और एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी।